प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें रात भर संभाला और एक नया खूबसूरत दिन अपनी महिमा के लिए दिया। इसके लिए हम परमेश्वर पिता के सच्चे दिल से शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, बहुत से लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर, अपनी गरीबी को लेकर, अपनी लाचारी को लेकर, अपने घर में खाने को लेकर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। इवन वो मसीह में अच्छे से चल रहे हैं, इवन मसीह के साथ वो वफादार हैं, लेकिन फिर भी उनकी हालत अच्छी नहीं है, फिर भी उनकी परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनकी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो गरीब है, लाचार है, दुखी है, परेशान है और परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को गड़ाए हुए हैं कि परमेश्वर पिता खाने से लेकर हर एक जरूरत की सभी चीजों से प्रभु हमें तृप्त करेंगे। हालेलुया। और सच में खुदावंद के लोगों, परमेश्वर तृप्त करते भी हैं अपने लोगों को। आइए हम वचन से जानते हैं। आज का वचन मत्ती अध्याय 15, जब हम उसकी 32वीं आयत से देखते हैं तो यहाँ लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में वह थक कर रह जाएं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ हम इस वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर की यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो ये भीड़ मेरे साथ लगातार 3 दिन से, मुझे इस भीड़ पर तरस आ रहा है क्योंकि इन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहाँ देखिए, 3 दिन से इस भीड़ ने कुछ भी नहीं खाया और भीड़ भी थोड़ी नहीं, 4000 लोगों से भी ऊपर की भीड़ थी, जिसमें कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था। और वो 3 दिन भूखे कैसे रहे? क्योंकि यीशु मसीह जो वचन देते थे, जो आत्मिक भोजन देते थे, जो अपने चेलों को वो वचन की शिक्षा देते थे और तमाम उन लोगों को वो वचन सिखाते थे और सुनाते थे, तो तमाम लोग उस वचनों के द्वारा ही तृप्त हो जाते थे अपनी भूख से और अपनी बीमारियों से वो छूट जाते थे, वो आजाद हो जाते थे, हर तरह के बंधनों से वो आजाद हो जाते थे। और ऐसे में उन्हें भूख की कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि यीशु मसीह उन्हें हर दिन आत्मिक भोजन दे रहे थे। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह अगर सोचे कि मैंने इनको आत्मिक भोजन दे दिया है, अब मुझे जरूरत नहीं है इनकी शरीर की भूख को मिटाने की, इन्हें जाने दो, ये जहां से आए हैं इन्हें जाने दो, नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ है और इन्हें कुछ खाने को दिया जाए, कहीं ये जाते समय रास्ते में थक कर ना रह जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कितना हमारे लिए सोचता है, आप इस वचन में देख सकते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आपने आत्मिक भोजन खाया है, आप ठीक है, आप तृप्त है। नो, खुदावन के प्यारे लोगों, प्रभु यहाँ आत्मिक भोजन के साथ साथ आपके शारीरिक भोजन की भी चिंता करता है। वो आपकी सारी जरूरतों का भी ध्यान रखता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी ओर नहीं देखता है। खुदावन आपको तरस की नजर से देखता है। यदि आपके घर में आज खाने को नहीं है, आप गरीब हैं, आप लाचार हैं, आप नकारी में जी रहे हैं, आपके पास कोई भी किसी तरह की जरूरत की कोई भी चीज नहीं है, तो खुदा आज आपको तरस की नजर से देख रहा है क्योंकि वह जानता है कि जब तू मेरे साथ चल रहा है, तू मुझे सुन रहा है, तू मेरे पीछे बना हुआ है, आज तक अड़ा और खड़ा है, तो मैं तुझे कभी भी भूखा नहीं रहने दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह यहाँ उन तमाम लोगों को देख रहे थे जो 3 दिन से लगातार यीशु मसीह को सुन रहे थे, यीशु मसीह के साथ बने हुए थे। यीशु मसीह का हृदय उनके लिए तड़प रहा था, तरस से भर रहा था, खाने की जरूरत को भी पूरा किया जाए। उनके चेलों ने उससे कहा
कि हमें जंगल में कहां से इतनी रोटियां मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटी और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। और इस प्रकार वे सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वालों में स्त्रियां बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ आप देखिए, हमारा जो परमेश्वर है वह 7 रोटी से 4000 से भी अधिक लोगों को खाना खिलाने की सामर्थ रखता है। तो क्या वह आपकी गरीबी को, आपकी लाचारी को, आपकी कमजोरी, आपकी नकारी को नहीं मिटा पाएगा? डेफिनेटली खुदा आपको भी तृप्त करेगा आपकी हर एक जरूरत की चीजों से। कि वचन कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? वह तुमको भी खिलाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर आपकी तरफ तरस की नजर से देखता है। वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। कब? जब आप उसके साथ लगातार बने हुए हैं, बिना अपनी समस्याओं को बताए। जब आप निरंतर परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो परमेश्वर आपको देखता है और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है, आपको तृप्त करता है वो आपकी सारी मनचाही चीजों से। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ जो भीड़ थी, उस भीड़ में से एक जन ने भी नहीं कहा कि प्रभु हम तो 3 दिन से तेरे साथ हैं और हमें भूख भी लगी है, हमें कुछ खाने को भी दे दे। एक ने भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो हम उससे ले रहे हैं, जो आत्मिक भोजन हमें उससे मिल रहा है, जो उसकी दया हम पर है कि हम उसको सुन पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे कि भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे उमड़ पड़ती थी और वो उसको सुनना चाहती थी, क्योंकि वो जानते थे कि इसको सुनने के द्वारा ही क्या है, हम हर चीज से तृप्त हो जाएंगे। लेकिन आज मसीह लोगों के अंदर हम ये चीज नहीं देखते हैं। आज तो बहुत से मसीह लोग केवल और केवल आशीष मिल जाए, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, दैट्स इट। प्रभु को तो सुनना ही नहीं चाहते, प्रभु के साथ बने रहना ही नहीं चाहते। केवल चाहते हैं आशीष मिल जाए, बरकतें मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, वो हो जाए, दैट्स इट। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आप निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तब परमेश्वर हर जरूरतों से तृप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा आपको तरस की नजर से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पिता आप पर दया नहीं करता है। यदि आप एक ऐसे मनुष्य है कि आप अपनी चंगाई को लेकर प्रभु को छोड़ देते हैं, फिर भी प्रभु आपसे प्यार करता है, वो फिर भी आपका ख्याल रखता है, फिर भी आपको कभी नहीं छोड़ता है। क्योंकि वचन बताता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन फिर भी हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने पिता के साथ उसकी इच्छाओं में होकर रहना, उसको सुनना, उसके साथ संगति में रहना, उसके साथ बने रहना, ताकि हम उस सोते से जल को पी पाएं जो कभी भी नहीं खत्म होता है। उस भोजन से हम खा पाएं जो कभी भी खत्म नहीं होता है। क्योंकि मसीह ही जीवन की रोटी और यीशु मसीह ही जीवन का जल है। जो उसमें से खाता है, जो उसमें से पीता है, वो कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहो, पीता रहो, खाता रहो, पीता रहो, तेरी ही
महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। होरी अंदरे बेशी खलरा बला खुंदूरी अंदरी बशी खंदरा बरबा। हो थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद सामर्थी पिता, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए पिता, आपके इन तमाम प्यारे बेटे बेटियों के लिए पिता प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं पिता राजा। खुदावंद पिता, आप अपने बच्चों की हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं। प्यारे प्रभु, आपने वादा की है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरी हर जरूरतों का ख्याल रखता हूं, क्योंकि मैं यहोवा यिर्रे प्रदान करने वाला हूं। खुदावंद होने दे प्रभु, आज इनकी सारी जरूरतें पूरी होने पाए। प्यारे प्रभु जी, जो बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु तुझ पर ईमान करके प्रभु तेरी ओर निहार रहे हैं पिता। ओ खुदा, तू इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर प्यारे प्रभु जी। यदि आज इनमें से कोई भी गरीब है, लाचार है, नकारी में जी रहा है प्रभु जी, किसी के पास रोजगार नहीं है प्रभु जी, होने दे अब्बा पिता, आज उनके जीवन की हर परेशानियां मिट जाए यीशु के नाम से। हर एक गरीबी, हर लाचारी ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। खुदावन पिता, आप इन्हें महिमा का जीवन देने वाले पिता हैं प्रभु जी। पिता, मैं इनके जीवन में विक्टोरियस लाइफ की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। खुदावन, ये जीवन से बढ़ के जीवन को जिएंगे यीशु के नाम से प्रभु। ये जाति जाति को उद्धार देंगे, कभी किसी से उद्धार नहीं लेंगे यीशु के नाम से पिता। इनका उठना बैठना हर चीज ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। खुदावन, मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ पिता, का धन्यवाद करती हूँ। आपने इनकी सभी जरूरतों को पूरा किया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपका नाम महिमा पाए पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।